हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण क्या है और भारत में महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है, इन सबको हम अच्छे से समझेंगे। आपने थंबनेल देख कर तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। तो चलो हम बात कर लेते हैं कि पहले हम क्या क्या इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है और महिला सशक्तिकरण की क्या परिभाषा है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और इसकी हमारे समाज में क्या ज़रूरत है। ठीक है, क्यों इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम पढ़ेंगे भारत में महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे महिला सशक्तिकरण के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, किस कारण से महिलाएं सशक्त नहीं हो पाती हैं, और महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव भी देंगे कुछ, तो उनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि ऐसे ही जो भी वीडियो आए वो आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम समझते हैं महिला सशक्तिकरण का अर्थ और परिभाषा क्या है। देखो, महिला सशक्तिकरण जो है, इसमें से जो सशक्तिकरण है, सशक्तिकरण का अर्थ हम समझते हैं। सशक्तिकरण किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, लैंगिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं सशक्तिकरण? जब हम किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन, ठीक है, व्यक्ति भी हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है और संगठन भी हो सकता है, किसी की आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, शैक्षणिक शक्ति, लैंगिक, आध्यात्मिक शक्ति, इन सब में से किसी में से जब हम सुधार करते हैं तो उसे हम कहते हैं सशक्तिकरण। ठीक है, या आप सरल शब्दों में ऐसे बोल सकते हो कि शक्ति में सुधार करना सशक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी शक्ति में सुधार करते हैं तो उसे हम सशक्तिकरण कहते हैं, यानी मजबूत बनाना क्या होता है? सशक्तिकरण कहलाता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हो आप। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मनिर्णय और समाज में समान भागीदारी के लिए मजबूत बनाती है। देखो, महिला जो है, महिला सशक्तिकरण वो महिलाओं को समाज में आत्मनिर्भर बनाती है कि महिलाएं जो हैं वो किसी पर निर्भर ना रहें। इस लायक महिला सशक्तिकरण महिलाओं को बनाता है। आत्मनिर्णय बनाता है कि वो अपने कठिन से कठिन फैसले यानी निर्णय खुद ले सकें। ठीक है, और इस काबिल उन्हें बनाता है कि समाज में उनकी समान भागीदारी हो। जिस तरह पुरुषों की अधिक भागीदारी होती है, उसी तरह महिलाओं की भी पुरुषों के समान भागीदारी हो। ठीक है, मतलब उन्हें किसी काम में पुरुषों से या किसी से भी कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण जो है वो महिलाओं को एक तरह से तैयार करता है आत्मनिर्भर होने के लिए, आत्मनिर्णय होने के लिए और समाज में समान भागीदारी दिलाने के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, मतलब महिला सशक्तिकरण की क्या ज़रूरत पड़ी। तो देखो, जैसा आपको पता है कि प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी कम है, चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। ठीक है, कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह उनका योगदान और भागीदारी कम है। ऐसा नहीं है कि उनमें योग्यता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो हैं उनमें योग्यता नहीं है, उनमें योग्यता खूब है, बल्कि उन्हें रोका जाता है। और जिन महिलाओं को मौका मिल जाता है उन्हें आगे बढ़ने का, वो अपनी योग्यताएं दिखा भी देती हैं दुनिया को। ठीक है, इसका हम सीधा सा उदाहरण ले सकते हैं, कल्पना चावला। ठीक है, तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण की हमें आवश्यकता है कि महिलाओं को उनकी अपनी छवि प्रकट करने से नहीं रोकना चाहिए। जिस तरह जितने अधिकार हमें हैं समाज में, उतने ही उन्हें भी होने चाहिए। ठीक है, तो देखो, महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित ना रह जाएं, इसलिए महिला सशक्तिकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब महिला सशक्तिकरण अगर नहीं होगा तो उससे क्या होगा? महिलाएं जो हैं वो अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगी। ठीक है, उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पाएंगे क्योंकि समाज में उनकी उतनी भागीदारी नहीं होगी। तो महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है।
महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय, लैंगिक पक्षपात और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तो वह अपनी खुद की पहचान विकसित नहीं कर सकती। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिलाएं जब खुद सशक्त बनेंगी, महिलाएं सशक्त बनेंगी और पुरुषों की तरह वो भी अपने आत्मनिर्भर हो जाएंगी और आत्मनिर्णय वाले अपने खुद के फैसले ले सकेंगी। ठीक है, दूसरों को भी निर्णय इसका सलाह दे सकेंगी, निर्णय ले सकेंगी। तो क्या होगा, उनकी समाज में भागीदारी होगी। जब भागीदारी होगी तो उनकी खुद की पहचान विकसित होगी, ना कि अपने पिता या और पति की पहचान से समाज में चलेंगी। ठीक है, तो महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न से बचाने का कार्य करता है। न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए महिलाओं को काम के समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, अच्छे समाज के लिए, न्यायपूर्ण समाज के लिए और ऐसा समाज जिसमें प्रगति हो अधिक से अधिक, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? महिलाओं को काम के समान अवसर प्रदान करने की। जिस तरह पुरुष कोई भी काम कर सकता है, ठीक है, उसी तरह महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा, इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है, इसको हम समझते हैं। तो देखो, जनवरी 2020 में विश्व बैंक के अनुसार विश्व भर में महिला सशक्तिकरण के मामले में 190 देशों में से भारत का स्थान 117वां है। देखो क्या बोला है इसमें कि जनवरी 2020 में विश्व बैंक के अनुसार विश्व भर में, पूरी दुनिया में महिला सशक्तिकरण के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 117वां स्थान है। ठीक है, 117वें स्थान पर भारत है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा पीछे है, 190 में से 117वें स्थान पर भारत का स्थान है। ठीक है, इसी तरह एक और रिपोर्ट 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड वुमेन में कहा गया कि आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत में महिलाओं के श्रम बल में निरंतर गिरावट आ रही है। मतलब आर्थिक वृद्धि के बावजूद भी भारत में महिलाओं के श्रम बल में निरंतर गिरावट आ रही है। मतलब पहले से और भी ज़्यादा गिरावट आती जा रही है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया था प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड वुमेन। ठीक है, तो ये है, भारत में आधी आबादी महिलाओं की है और अगर महिला श्रम बल में योगदान दें तो भारत की विकास दर और अधिक विकसित हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं, यानी आधी आबादी महिलाओं की है। और जब खाली पुरुष इतना योगदान दे रहे हैं कि भारत की जीडीपी फ़िलहाल सही से ही चलती है। ठीक है, और अगर महिलाएं भी उतना योगदान देंगी तो भारत की जीडीपी आप सोच सकते हो कहाँ जाएगी। क्योंकि वो बोलते ना, एक से भले दो। तो जब सब लोग क्या करेंगे, योगदान देंगे श्रम बल में, तो ठीक है, तो उससे क्या होगा, भारत की जीडीपी में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 2011-12 में महिला सहभागिता दर 25.5% थी भारत की। ठीक है, क्या बोला है, नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 2011-12 के आंकड़ों में महिला सहभागिता दर यानी महिलाओं का योगदान कितना था? 25.5%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान कितना है? सिर्फ और सिर्फ 17%। तो ऐसा क्यों है? ऐसा है महिला सशक्तिकरण की कमी के कारण। ठीक है, महिला सशक्तिकरण जब होगा तो ये मुसीबत हमें ये सामने नहीं आएगी, हमें नहीं देखने पड़ेगी। आगे है, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो देखो, बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण। कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण किया जाता है कि महिलाओं का शरीर कमज़ोर होता है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, तो उनको काम नहीं दिया जाता है या उनसे बोल दिया जाता है कि ये काम उनसे नहीं होगा, ये मजबूत काम है, ये भारी काम है। पुरुषों को वो काम दिया जाता है, महिलाओं को नहीं दिया जाता, तो शारीरिक शोषण किया जाता है। अशिक्षा, महिलाओं को घर वाले पढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, उनकी जल्दी शादी कर देते हैं, बाल विवाह। ठीक है, जल्दी शादी कर देते हैं तो वो घर के कामकाज में ही फंस के रह जाती हैं। ठीक है, और वो अपनी पहचान विकसित करने से वंचित रह जाती हैं। और घर के कामकाज में जब बाल विवाह हो जाता है या विवाह हो जाता है उनका, तो शिशुओं का पालन पोषण के कारण ससुराल वाले भी उनको काम नहीं करने देते हैं। ठीक है, और ससुराल वाले, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए भी अपने बहुओं को या अपनी लड़कियों को
काम नहीं करने देते हैं। वो मानते हैं कि अगर वो काम करेंगी तो क्या होगा, उनकी मान प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। ठीक है, पुरानी परंपरा जो बनती चलती आ रही हैं, ठीक है, उन परंपराओं से लोगों को ये डर बना रहता है कि हमारे पूर्वजों की परंपरा है कि हमारे समाज की कोई लड़की या कोई औरत काम पे नहीं जाएगी। तो इस कारण से भी महिला सशक्तिकरण सही से विकसित नहीं हो पा रहा है और समाज का डर, लोगों को समाज का डर बना रहता है कि अगर मेरी औरत या मेरी पत्नी या मेरी बहन कोई काम करेगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे। तो ये सब कारण हैं जिस कारण से महिला सशक्तिकरण के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ उपस्थित हैं। आगे दिया है महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव। तो यहाँ पे बहुत से सुझाव आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल कुछ लिखे हैं। शिक्षा को बढ़ावा देना। जब हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, मानसिक स्थिति हमारी अच्छी होगी और हम महिलाओं को भी उनके अधिकारों से परिचित करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा को हमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। अपराधों पर रोक होना चाहिए। जब अपराधों पर रोक होगी तो उससे क्या होगा, घर वाले, परिवार वाले और समाज वाले सब इस बात से निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारी औरतें, बहन या बेटी बाहर काम करने जाएंगी तो उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। तो अपराधों पर रोक होनी चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, कार्य क्षेत्र में शारीरिक शोषण पर रोक लगानी चाहिए, बाल विवाह पर रोक लगानी चाहिए, वैज्ञानिक यानी नई सोच रखनी चाहिए। वैज्ञानिक सोच से जब हम चलेंगे तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, वो आज की मॉडर्न कामों को समझ पाएगा और आत्मनिर्णय, औरतों का आत्मनिर्णय बनाना चाहिए। तो ये सब सुझाव थे इसके, बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ें ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।